हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्पिता फ्रॉम रूपनारायण फूड। आज मैं आपके सामने एक इनोवेटिव स्किन एनालाइजर को इंट्रोड्यूस करने आई हूँ। तो AI जेनरेटेड स्किन एनालाइजर के बारे में आज मैं बताऊंगी डिटेल्स में, और AI जेनरेटेड का क्या बेनिफिट है वो भी बताऊंगी। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और ये जो एनालाइजर आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली में स्किन टेस्टिंग का फ्यूचर है। हम लोग सुने हैं कि आजकल मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज में AI जेनरेटेड ऑपरेशन, सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट सब कुछ हो रहा है, स्किन का भी और हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और उसका जो भी परसेंटेज है वो 90% से अबव है सक्सेस रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसी के ऊपर बेस करके अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि आज का हमारा स्किन का प्रेजेंट क्या है और ये मशीन हमें बताएंगे कि स्किन का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो ये अगर हम जान लेते हैं तो हम उसी हिसाब से प्लान करके और टेक केयर करके हमारे स्किन को एक यंगर लुकिंग और यूथफुलनेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक लाइव डेमो के थ्रू कि कैसे हम लोग इस स्किन एनालाइजर के थ्रू हमारे स्किन का डर्मिस लेयर तक जा करके प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो डिटेक्ट करें। तो उनके स्किन के ऊपर ये लाइव डेमो करने वाले हैं। तो सागरिका आप आ जाइए। इससे स्टार्ट होगा स्किन चेकअप, और यहाँ पर हमें डिटेल्स देना है। पहले हम लोग नेम एंट्री करेंगे। देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि पूरा जो डिटेल्स क्यों भरा गया है, क्योंकि ये जो स्किन चेकअप होगा इसका डिटेल्स जिस पर्सन का स्किन चेकअप हो रहा है उनके मेल आईडी में और उनके फ़ोन में भी हम भेज सकते हैं अगर उन्हें डिटेल्स भेजना है तो। अभी हमारा स्किन चेकअप स्टार्ट होगा। हम लोग देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन में सागरिका का स्किन चेकअप हुआ था, उनका स्किन एनालाइज हो गया है। अभी ये जो फोरहेड एरिया है, ये जो टी जोन है, इस एरिया को और चीक एरिया को, चिन एरिया को एनालाइज कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या इसका रिपोर्ट आया है। तो ये रिपोर्ट अभी आएगा, एनालाइज होकर के पूरा आएगा। कितना सारा 10 इमेजेस यहाँ पर आ जाएगा, अलग अलग जो भी स्किन एनालाइज किया गया है। तो ये जो एनालाइज होकर के आया है हमारे स्क्रीन के सामने हम लोग देख पा रहे हैं। ग्रीस लेवल पहले हम लोग देखेंगे कि मॉइस्चर और ग्रीस लेवल कैसा है। तो RGB मॉइस्चर जो 57% यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये ट्रीट के लिए लिखा गया। मतलब ये जो मॉइस्चर जो लेवल है यहाँ पर जो भी ये ग्लॉसी टाइप का दिख रहा है, ये ग्रीस और मॉइस्चर लेवल को दिखा रहा है। तो 57% है, इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। और अगर हम लोग 3D में देखेंगे थोड़ा सा, इस पोर्शन को ही अगर हम लोग देखें या ये पोर्शन को अगर हम लोग देखेंगे 3D में तो कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज टाइप का आया है हमारे स्क्रीन में कि स्क्रीन के अंदर तक, मतलब एकदम ये 3D इमेज में दिखा रहा है कि कैसा है। अगर फाइन लाइंस है वो भी हमारे स्क्रीन के सामने है। अगर कोई स्पॉट है, ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है ये डार्क एरिया है, शेड जहाँ पर है ये डार्क एरिया है। ये जो ऊबर खबर एरिया हमारे स्किन के ऊपर का जो पोर्स है उसका कंडीशन है, फाइन लाइंस जो है उसका कंडीशन है। तो इस तरह से हम लोग 3D में पूरी तरह से हमारे स्किन का सपोज एक माइक्रोस्कोपिक इमेज को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 3D इमेज। अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारे स्किन का जो भी एनालाइजिंग हुआ है उसमें जाएंगे। तो उसमें दिखा रहा है जो सागरिका का स्किन टाइप है वो है मिक्स्ड ऑयली स्किन। ऑयलीनेस उनके स्किन में ज़्यादा है। स्किन का एज दिखा रहा है 31 ईयर्स, और स्किन का जो भी मतलब टोन है वो मॉडरेटली ब्राउन, ये शेड यानी स्किन टोन में आया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलग अलग हम लोग कलर देख पा रहे हैं। तो ग्रीन कलर जो है वो मेंटेन के लिए है, ब्लू प्रोटेक्ट के लिए है, येलो ट्रीट करने के लिए है, और रेड रिपेयर करने के लिए है। तो बहुत सारा चीज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि सेंसिटिव एरिया कैसा है, RGB मॉइस्चर, RGB ग्रीस कैसा है, पील टेक्सचर और UV पिगमेंटेशन कैसा है, हाइपरमिया, UV पोर, एक्ने, UV स्पॉट कितना है, ये सारा एक ग्राफिक इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे योलो, यानी हम लोग क्या देखे थे पिछले में कि योलो को हमें ट्रीट करना है, रेड को हमें रिपेयर करना है। तो ये भी एक ग्राफिक इमेज है जहां पर बहुत अच्छी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मॉइस्चर, आरजीबी मॉइस्चर जो है वो हम लोगों को ट्रीट करना है, जो आरजीबी ग्रीस है उस एरिया को हमें रिपेयर करना है, टेक्सचर भी हमारा रिपेयर होगा, एक्ने जो एरिया है वो भी हमें रिपेयर करना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये क्लियर इमेज आ गया है। अभी सबसे जो बढ़िया बात है इस एनालाइजर का, ये हमें सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता है, ये हमें सजेस्ट भी कर देता है कि अगर ये डैमेज आया है तो इसका क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इनका पहला सजेशन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हम लोग ले सकते हैं, और एनवायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ही मदद करता है, ये हम जानते हैं। वैसे ही अवॉइड क्या करना है हमें वो भी हम देख लेते हैं। एक्सेसिव एक्सफोलिएशन, मतलब हम लोग कोई भी हार्श जो भी केमिकलाइज प्रोडक्ट्स है या हार्श है जिसमें थोड़ा सा खुरदरापन होता है, ऐसा कुछ भी हम लोग हमारे स्किन में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन का सेंसिटिविटी लेवल जो है वो हाई है। और जो यहाँ पर जो एनालाइज हुआ है कॉजेज एंड सजेशन बोथ यहाँ पे दिया गया है। जो आरजीबी ग्रीस है उसको कैसे, उसका क्या लेवल है और उसका रीज़न क्या है, क्यों आया है ये ग्रीस उनके स्किन के पे क्यों आया है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, और उसके लिए क्या सजेशन चाहिए वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। वैसे ही सेम है यूवी एक्ने के लिए कॉजेज एंड सजेशंस। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे अवॉइड का और सजेशन का बोथ डिटेल्स हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो और क्या मिलेगा, ये सिर्फ हमें ये सजेशन करके ही रुक रहा है ऐसा नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए सुइटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट्स किस प्रोडक्ट्स को उनको यूज़ करना चाहिए, ये सारा इस रिकमेंडेशन के थ्रू भी उनके मेल पे चला जाएगा। जो रिकमेंडेशन है उनको अगर फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। कि किस तरह से हम लोग आज के दिन में स्किन चेकअप करेंगे, उसका जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल्स में जानेंगे, और उसके साथ साथ क्या डाइट होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, फ्यूचर में हम कौन सा स्किन केयर रेजिम फॉलो करेंगे। तो ये जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, इससे एकदम इजीली हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं और एकदम एक हेल्दी, एक यंगर लुकिंग यूथफुल स्किन को मेंटेन कर सकते हैं ओल्डर एज तक भी। तो कितना अमेजिंग है। और स्किन एनालाइजर के थ्रू मैं चाहूँगी कि हम सभी का स्किन चेकअप हो और हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से हमारे स्किन केयर रेजिम को मेंटेन कर पाए। सो थैंक यू।